दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीबी शेले जो कि हमारे रोमांटिक पोएट हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी सोनेट जिसका टाइटल है ओज़िमेंडियस। दोस्तों ये एक ऐसी सोनेट है, ऐसा पोएम है जो आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सीख दे सकती है। तो शुरू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसकी लाइन वाइज हम एक्सप्लेनेशन जानेंगे हिंदी में। लेकिन उससे पहले अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और आपको ऐसी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं वो आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस सोनेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो दोस्तों ये जो सोनेट है ओज़िमेंडियस, ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट पीबी शेले, जिनका हम पीबी शेले या फिर जिसका पूरा नाम कहते हैं पर्सी बाइशे शेले, उन्होंने लिखा था। ये पहली बार पब्लिश कराया था 11 जनवरी 1818 को। ले हंट का एक जर्नल था जिसका नाम था द एग्जामिनर, जो कि लंदन में उस समय चलता था। दोस्तों ले हंट जो हैं वो अपने जर्नल्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं रोमांटिक पीरियड में, क्योंकि उसी समय चार्ल्स लैम ने भी अपने जर्नल्स में पब्लिश कराया था, इनकी जर्नल्स में अपने एसेस पब्लिश कराई थी, है ना, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। उसी तरह जब पीबी शेले का मैंने आपको जब बायोग्राफी पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था कि ये एक लिबरल्स नाम से एक जर्नल स्टार्ट कराना चाहते थे पीबी शेले, उसके बारे में बात करने गए थे। उसी तरह जो इनका एक जर्नल था ले हंट का द एग्जामिनर, उसी में 11 जनवरी 1818 को पहली बार ओज़िमेंडियस पब्लिश हुआ था। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात इस सोनेट के बारे में ये है कि जो सोनेट है ओज़िमेंडियस, ये शेले ने अपने एक फेलो पोएट जिनका नाम था होरेस स्मिथ, उनके साथ एक कंपटीशन करते हुए लिखा था। कंपटीशन कैसा, यानी कि सेम टाइटल था ओज़िमेंडियस, सेम टॉपिक था, इसके अंदर का जो मैटर रहेगा वो इस तरह से कुछ आइडिया उन्होंने बताया कि ये ऐसा रहेगा, और ये दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे किसका सोनेट या किसका पोएम ज़्यादा अच्छा लिखाता है इस टॉपिक पर। तो ये एक फ्रेंडली कंपटीशन के रूप में इस सोनेट को लिखा गया था। दोस्तों ये जो ओज़िमेंडियस है ये एक ग्रीक नेम है, इजिप्शियन फ़ाराओ रामेसेस सेकंड का। फ़ाराओ क्या होता है, इजिप्ट के राजाओं को हम इजिप्शियन फ़ाराओ बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था रामेसेस सेकंड, तो उनका ये ग्रीक नाम है ओज़िमेंडियस। तो ये जो पोएम है ये हमको ये शिक्षा देती है कि लाइफ में कितना भी कोई महान इंसान रहे, कितना भी कोई फेमस आदमी रहे, वो धीरे धीरे उसके ख़त्म होने के बाद, उसकी लेगेसी, उसकी जीवन यात्रा ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में जो भी बातें होती हैं, उसके बारे में जो लोग बातें करते हैं, या उसका फेम, वो धीरे धीरे ऑब्लिवियन हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी घटता जाता है। तो कुछ भी लाइफ में या फिर कुछ भी इस संसार में परमानेंट नहीं है, सब चीज़ टेम्पररी है, ये हमको ये आइडिया देता है ये सोनेट, ठीक है। तो चलिए ये तो था इस सोनेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब जान लेते हैं इस सोनेट के अंदर क्या है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अब शुरू करते हैं। दोस्तों पहली लाइन है, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं एक ट्रैवलर से मिला एक एंटीक लैंड के। एंटीक मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो पुराना जगह होता है, बहुत ही पुरानी चीज़ कोई होती है उसको हम कहते हैं एंटीक चीज़, है ना। उसी तरह बहुत पुराने ज़मीन से, बहुत पुराने जगह से मैं एक ट्रैवलर को मिला। Who said, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डिजर्ट। तो वास्ट मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। ट्रंकलेस क्या होता है, जिसका ऊपर का बॉडी ना हो, वो ट्रंकलेस होता है। तो ये बोलते हैं एक स्टैंड, एक डिजर्ट में हमने देखा था एक स्टैचू खड़ा था जिसके केवल लेग्स ही थे, पैर ही थे, उसकी और कोई बॉडी नहीं थी उस पर। नियर देम, उन पैरों के पास, ऑन द सैंड, जमीन पर या बालू में, हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज। विसेज क्या होता है, अ पर्सन्स फेस, ठीक है। विसेज मीन्स होता है एक इंसान का चेहरा। ये बताते हैं कि उन्हीं पैरों के पास में, बगल में थोड़ी दूर पर एक जमीन पर सैंड में क्या हुआ था, हाफ संक, आधा ढका हुआ, शैटर्ड विसेज लाइज, एक पर्सन का, वो उस मूर्ति का जो फेस है वो पड़ा हुआ था। और जो फेस है वो कैसा दिख रहा था, हुज फ्रॉन। फ्रॉन मतलब क्या होता है, टू शो यू आर एंग्री पर्सन, ठीक है। आपके चेहरे से आपके गुस्से का भाव पता चलना फ्रॉन कहलाता है, भौहें सिकोड़ लेना तो वो फ्रॉन कहलाता है। एंड रिंकल्ड लिप, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार होठ उस मूर्ति को दिख रहा था, ऐसा था, ठीक है। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। स्नीयर क्या होता है, स्नीयर मतलब होता है कि आप किसी को अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ये दिखाएं कि आप उसको ताना मार रहे हैं, आप उसको
हेट कर रहे हैं, जरा भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो और कोल्ड कमांड क्या होता है, किसी को आदेश देना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ट्रंकलेस लेग था उसका फेस बगल में आधा ढका हुआ पड़ा था, और उस फेस से हमको देख के ऐसा पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल फेस था, ठीक है। और वो हमेशा ऐसा लग रहा था किसी का मजाक उड़ा रहा है, ताना मार रहा है और आदेश दे रहा है, ठीक है ना। आगे है, टेल that its sculptor who those passions read which yet survived। और वो क्या बताता है आगे कि जो उनके स्कल्पटर थे, स्कल्पटर कौन होते हैं, जो स्कल्पचर्स बनाते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्कल्पटर। तो जिसने भी उस राजा की मूर्ति बनाई थी उसने उसको अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, यानी कि उसके फेस को उसको बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने इस तरह की मूर्ति बनाई कि उसके फेस में उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरह से थे जो कि राजा अंदर से था। और वो क्या लिखते हैं आगे, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। और वो इस तरह से मूर्ति बनाई थी कि जो लाइफलेस चीज़ें थी वो अभी भी सर्वाइवल की तरह दिख रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो राजा वास्तव में उसी तरह से फेशियल एक्सप्रेशंस बनाए हुए खड़ा है। द हैंड दैट मॉक्ड देम, उन हाथों ने जो कि उन्हें उतारा था, उनका नकल किया था, यानी कि उस राजा की मूर्ति बनाई थी। एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जो उसने भरा था। इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो जो एक स्कल्प्टर था जिसने मूर्ति बनाई थी राजा की, वो इनको बहुत ही अच्छे से जानता था। ऐसा लग रहा है उसने उस तरह से इस मूर्ति को उतार दिया कि ऐसा लग रहा है कि इस लाइफलेस थिंग में भी उसकी अभी भी लाइफ है, कि वो दिख रहा है कि ऐसे ही वो मुंह बना करके खड़ा हुआ है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं पीबी शैले, एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल यानी जिस पे मूर्ति खड़ी हुई होती है, एक थोड़ा सा ऊंचा सा बनाया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति खड़ी की जाती है ना, तो जो बनाया जाता है नीचे मूर्ति के, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, दीज वर्ड अपीयर, वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे थे। वो कौन से वर्ड्स थे, माई नेम इज ओज़िमेंडियस किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम है ओज़िमेंडियस और मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे कामों को देखो, ये मतलब तुम, माइटी मतलब शक्तिशाली लोग, डिस्पेयर मतलब जो बहुत ज़्यादा हार जाते हैं, पतन के रास्ते पर होते हैं तुम लोग, यानी कि तुम चाहे महान हो और चाहे अपने ज़िंदगी अपने जीवन में हमेशा फेल हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो, तुम मेरे कामों को देखो। मैं कौन हूँ, मैं ओज़िमेंडियस हूँ, राजाओं का राजा। ये उस लाइन उसके उस पर लिखा हुआ था पेडेस्टल पे। लेकिन आगे बताते हैं पीबी शैले, उस मूर्ति के बगल में वो लिखा तो था, लेकिन मूर्ति के बगल में क्या था, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। वो जो बता रहे थे मेरे कामों को देखो, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी नहीं बचा था। राउंड द डिके ऑफ द कलोसल व्रेक, कलोसल मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा सा। तो बता रहे हैं कि वहाँ पर आसपास बहुत बड़े से सूखे क्षेत्र में कुछ भी नहीं था। बाउंडलेस एंड बेयर द लॉन एंड लेवल साउंड स्ट्रेच फार अवे, और वहाँ पर हम दूर दूर तक देख सकते हैं स्ट्रेच फार अवे सैंड्स, वहाँ पर केवल हमको दूर दूर तक सैंड्स, बालू, रेत यही दिखाई पड़ रही थी, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो इस पूरे लाइन का, इस पूरे पोएम का क्या अर्थ है, ये बता रहे हैं कि एक समय पे एक राजा था जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं गुस्सैल था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था, वो सभी को डांटता रहता था। वो सबसे बताता है कि मैं बहुत ही फेमस हूँ, मैं राजाओं का राजा हूँ, मेरे कामों को देखो, मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन जैसे ही उसका मृत्यु होता है, उसकी मूर्ति बनती है उसके राज्य में, फिर धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है, उसकी मूर्तियाँ टूट जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसके आसपास जितने भी काम रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और आज ये सिचुएशन आ गई है कि कुछ भी नहीं बचा है। और जब शून्य हो जाता है कोई चीज़ तो उसी को ही कहते हैं हम ऑब्लिवियन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस पोएम में दिखाया जा रहा है। आशा करता हूँ कि आज की आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर पोएम अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।